लड्डू गोपाल का साक्षात चमत्कार। अभी की घटना। दोस्तों, आज हम आपको लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर चमत्कार बताते हैं। बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से कर नहीं पाते। उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेम से, मन से, भाव से ठाकुर जी से उनकी सेवा मांगते रहो, वह एक दिन जरूर देंगे। आज इस सत्य घटना में आप सभी को इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कैसे लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा देते हैं। इस सत्य घटना का अनुभव हुआ हीरा व्यापारी श्री गोपाल दास जी को, और इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। इस समय श्री गोपाल दास जी इस दुनिया में नहीं है। कुछ सालों पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया, पर इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया था। वह जब भी इस घटना को याद करते थे, उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती थी। गोपाल दास जी ने हीरों का व्यापार अभी 15-20 सालों से शुरू किया था। उससे पहले उनका सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम था। उनकी दुकान के गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहरों से भी उनकी दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, क्योंकि गुजरात के एक से एक उम्दा कारीगर सिर्फ उनके पास ही काम करते थे। उनकी दुकान के गहनों में बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी, जो कहीं नहीं मिलती थी। उनकी दुकान के गहने जो देख लिए बस देखता ही रह जाता था। गोपाल दास जी कृष्ण प्रेमी और बहुत शांत और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनका पारिवारिक जीवन भी वैसा ही था। उनके माँ बाबूजी तो बहुत समय पहले ही परलोक सिधार चुके थे। उनके परिवार में उनकी सुंदर सुशील पत्नी और 2 आज्ञाकारी पुत्र थे। यही उनका संसार था। श्री द्वारिकाधीश जी के वे बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ उनकी दुकान पर आया। उसे देखकर गोपाल दास जी बहुत खुश हुए। उन्होंने खड़े होकर अपने मित्र का स्वागत भी किया। उनके मित्र की पत्नी के हाथ में एक बड़े साइज की बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी। गोपाल जी उनकी गोद में बैठे हुए छोटे बच्चे के जैसे लग रहे थे। वह इतने सुंदर लग रहे थे कि अभी बोल पड़ेंगे। मुस्कान ऐसी कि चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। गोपाल दास जी उन्हें अपने साथ दुकान के अंदर ले गए, वहाँ बिठाया और हालचाल पूछा। तो उनका मित्र बोला, हम अभी सीधा वृंदावन से बिहारी जी के दर्शन करके वापस ही लौट रहे हैं। रास्ते में तुम्हारी बातचीत हो रही थी, तुम्हारी चर्चा चल रही थी, तुम्हारी याद आई, इसीलिए सोचा चलो रास्ते में तुमसे मिलते हुए चलते हैं, प्रसाद भी दे देंगे। अब ये सुनकर गोपाल दास जी तो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको बिहारी जी का प्रसाद जो मिल रहा था। वो अपने मित्र से बोले, यार ये गोपाल जी तो बहुत सुंदर है, पर तुम्हारे घर में तो भाभी जी पहले से ही गोपाल जी की सेवा कर रही है ना, फिर ये दूसरे किस लिए? तो उनके मित्र बोले, भैया इनके मिलने की कहानी सुनोगे न तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। हमारे घर में गोपाल जी हैं, जिन्हें हम अपनी माताजी के पास छोड़कर वृंदावन गए थे। हम बिहारी जी के मंदिर के पास ही गोस्वामी जी के आश्रम में रुके हुए थे। हमें पहले बिहारी जी गए, वहाँ प्रसाद लिया और तब हमें ये दिखे। जब हमने इन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे ये कह रहे थे कि मुझे अपने साथ ले चलो, पर हमने यही सोचा कि गोपाल जी तो घर पर पहले से ही है, इसीलिए हमने इन्हें नहीं लिया। 3 दिन हम वहाँ रुके और ये हमें रोज़ दिखते थे, और हर बार यही लगता था जैसे ये कह रहे हो मुझे साथ ले चलो, पर हम यही सोचते थे कि गोपाल जी तो घर पे ही है, दूसरों का क्या करेंगे। जिस दिन शाम की वापसी की टिकट थी, उस दिन भी हमने सुबह इन्हें देखा और हमें फिर ऐसा ही लग रहा था जैसे ये कह रहे हैं मेरे बिना वृंदावन से जा नहीं पाओगे। हमने फिर इनकी बात अनसुनी की, सबके लिए प्रसाद खरीदा और वापसी की तैयारी कर ली। शाम की वापसी की टिकट थी, समय से हम स्टेशन पहुंच गए, लेकिन फिर भी ट्रेन निकल गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए हम अगले दिन की वापसी की टिकट लेकर वापस वृंदावन आ गए, क्योंकि मथुरा में तो हम क्या ही करते। और फिर हमारे मन में विचार था कि चलो एक बार और बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। जब हम वापस वृंदावन पहुँचे तो फिर से ये गोपाल जी हमें दिखे, और इस बार वो गुस्से में दिख रहे थे और बोल रहे थे कि साथ ले चलो वरना फिर से ट्रेन छूट जाएगी।
और भैया मज़े की बात सुनो, हम दोनों को हर बार एक सा ही एहसास हो रहा था, पर फिर भी हम इनकी बात अनसुनी कर रहे थे। आखिर में हमारी श्रीमती जी ने हमें अपने दिल का हाल बताया और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इनकी हर एक बात ऐसी थी जो मैं खुद अनुभव की थी। इसीलिए फिर विचार करके हमने इन्हें ले ही लिया। अब अपने मित्र की बात सुन के गोपाल दास जी तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और बोले, जय हो जय हो जय हो। इनको जिसको भी अपनी सेवा देनी होती है, जिससे अपनी सेवा करवानी होती है, वो करवा भी लेते हैं। अब दोनों मित्र आपस में बैठकर बात कर ही रहे थे। बढ़िया बातचीत चल रही थी, चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी गोपाल दास जी का कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ा हुआ बहुत सुंदर हार लेकर गोपाल दास जी को दिखाने के लिए आया। गोपाल दास जी हार की कारीगरी देख रहे थे। वह अपने मित्र से बोले, ये हार द्वारिकाधीश जी के लिए बनवाया है। हार गले में कैसा लगेगा, ये देखने के लिए गोपाल दास जी ने वो हार उन लड्डू गोपाल जी के गले में डाल दिया और अपने मित्र को कहने लगे, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। सभी उन्हें देख रहे थे और मोहित हो रहे थे। सच में हार बहुत सुंदर लग रहा था। फिर कुछ इधर उधर की बातचीत होने लगी। तभी अचानक से गोपाल दास जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली चली गई और मीटर में आग लग गई। सभी लोग घबरा गए। एकदम हड़कंप सा मच गया। दुकान में आग बुझाने वाले यंत्र थे, उससे मीटर की आग बुझाई गई। धीरे धीरे सब शांत हुआ, लेकिन सब बड़े परेशान हो गए थे। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया। गोपाल दास जी ने बिजली विभाग वालों को भी फ़ोन किया। अब इतनी हड़बड़ी हो रही थी तो उनके मित्र ने उनसे विदा लेना उचित समझा, क्योंकि दुकान में बहुत अंधेरा भी हो गया था। उनके मित्र और उनकी पत्नी ने अपने घर वापसी के लिए टैक्सी कर ली। वो दोनों इस घटना से बहुत भी डर गए थे। वो सीधा अपने घर के एरिया में पहुँचे तो वहाँ पर एक नई मुसीबत थी। गलियों में सीवर डल रहा था, खुदाई हो रही थी। अब टैक्सी वाला बोला, बाबूजी, गाड़ी तो गली में नहीं जा पाएगी। वह बाहर रोड पर ही उतर गए। सोचा घर तक पैदल चल लेंगे या हाथ गाड़ी या साइकिल रिक्शा ले लेंगे, क्योंकि सफ़र का सामान उनके पास था। जब वह लोग टैक्सी से उतरे तो गलती से लड्डू गोपाल जी की जो टोकरी थी वो उस टैक्सी में रह गई, क्योंकि उन्होंने टोकरी में गोपाल जी को बिठाकर फ्रंट सीट पर बिठा दिया था और वो दोनों पीछे बैठे हुए थे। अब जो वो टैक्सी वाला था वो एक गरीब आदमी था, उसका नाम हीरा था। जब उसने उस टोकरी को देखा तो उसको भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि सवारी तो अपना कुछ सामान यहीं छोड़ गई है। वह वापस उसी जगह पर आया जहां उसने सवारी छोड़ी थी, पर वो लोग उससे नहीं मिले। उसने इधर उधर पूछा भी, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग कौन थे, क्योंकि वह लोग तो बाहर मेन रोड पर सड़क पर ही उतर गए थे और घर शायद अंदर किसी गली में था। हीरा ने यहाँ वहाँ गलियों में बहुत ढूंढा, पर उसे वह नहीं मिले। हीरा ने टोकरी खोलकर देखी तो उसमें लड्डू गोपाल जी थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उसके पास कोई हल ही नहीं था। हीरा राजकोट का रहने वाला था और आज उसे अपने घर वापस जाना था। उसने सोचा कि अगर वो ये टोकरी पुलिस को दे देगा तो वो तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे, कोई इसकी देखभाल नहीं करेगा। इसीलिए वो टोकरी लेकर अपने घर ही पहुंच गया। वहाँ उसकी पत्नी सुनीता थी। जब हीरा अपनी पत्नी से मिला और सुनीता ने हीरा के हाथ में टोकरी देखी तो पूछा, ये क्या है? हीरा ने टोकरी सुनीता को दे दी। सुनीता ने टोकरी खोली तो हैरान ही रह गई। गोपाल जी को देखकर उससे बड़े प्रेम और श्रद्धा से गोपाल जी की टोकरी में से बाहर निकाला और जोर से बोली, आप आ गए, आप आ गए, आपने मुझे कितना इंतज़ार करवाया। हीरा सुनीता की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, ये क्या कह रही हो, इंतज़ार करवाया? तो उसकी पत्नी बोली, हाँ, मैं रोज़ कान्हा जी से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे अपनी सेवा का मौका दे। हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, बच्चा तो इन्होंने दिया नहीं, कम से कम अपनी सेवा ही दे दो।
और यही प्रार्थना मैं इनसे रोज़ करती थी और आज देख लो इन्होंने मेरी कामना पूरी कर दी। सुनीता बहुत ज़्यादा खुश थी। आज उसके गोपाल जी उनके घर जो आ गए थे, वो गोपाल जी को बड़े प्रेम से घर के मंदिर में लेकर गई। वहाँ उनका सिंहासन पहले से ही रखा था। सुनीता बोली, देखो मुझे लगता ही था कि मेरे गोपाल जी आएंगे। मैंने तो इनके आने की सारी तैयारियां भी कर रखी थी। छोटी सी लुटिया में वो उनके लिए जल लेकर आई। बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। सुनीता का प्रेम उसकी आंखों से ही दिख रहा था और प्रेम शायद आंखों से बह भी रहा था। हीरा ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वो गोपाल जी से बातें कर रही थी, उन्हें कनुआ बुला रही थी। अरे कनुआ, मैया के पास आने में इतनी देरी क्यों की? लल्ला, पर चल, जब तू आ ही गया है ये बहुत है, पर अब कभी मुझसे दूर मत जाइयो। उसने अपने कनुआ के लिए बढ़िया भोजन भी बनाया है और अपने हाथों से खिलाया। हीरा सुनीता की ये खुशी देखकर आश्चर्य में था, पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। अब इसे विधि का विधान ही कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी वृंदावन से गोपाल दास जी के मित्र के पास आए। मित्र से गोपाल दास जी ने देखा और वहां से ये टैक्सी में कैसे चलकर सुनीता के पास आ गए। उधर गोपाल दास जी की दुकान पर जब सब सही हो गया, बिजली वगैरह सब आ गई, फिर उन्हें वो हार याद आया जो उन्होंने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। अब उन्होंने उसी समय अपने मित्र को फ़ोन किया तो मित्र ने गोपाल दास जी की दुकान में सही सलामती वगैरह का सब हालचाल पूछा। गोपाल दास जी ने बोला, हाँ भाई, अब तो सब सही हो गया। बातचीत हो गई। फिर उन्होंने बोला, यार गलती से द्वारिकाधीश जी का अर्पित करने वाला हार तुम्हारे लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया। तो उस समय उनके मित्र बोले, यार क्या बताऊं, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना ज़्यादा परेशान हूँ। अब उनकी बात सुनकर गोपाल दास जी भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि कीमती हार उनके गले में था। शायद इसी चक्कर में किसी ने लड्डू गोपाल जी को ही चुरा लिया। पर अब तो कुछ नहीं किया जा सकता था। पुलिस में रिपोर्ट करवाते भी तो क्या रिपोर्ट करवाते, टैक्सी का तो कोई नंबर वगैरह था ही नहीं। घबराहट और परेशानी में उन्होंने टैक्सी वाला जो था उसको भी ठीक से देखा नहीं था। अब ये बात तो वहीं ख़त्म हो गई। उधर हीरा और सुनीता दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब हीरा स्थायी तौर पर सुनीता के साथ राजकोट में ही रहने लग गया और वहाँ ठाकुर जी की ऐसी सेवा करते, बिल्कुल अपने बेटे जैसी। सुनीता तो रात में भी उठकर गोपाल जी को देखती, कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उन्हें ठंड तो नहीं लग रही, रात में पानी तो नहीं पीना है। अब दोनों का जीवन कान्हा जी के आने से बहुत खुशहाल हो गया। ठाकुर जी की लीला कोई नहीं जानता, वह कब क्या कैसे करते हैं कोई नहीं समझ सकता। कैसे सुनीता की इच्छा पूरी करने के लिए वो खुद वृंदावन से आ गए और वो भी दूसरे शहर से। वह कहते हैं ना, जिसे भगवान सेवा देना चाहते हैं उसके लिए वह कोई ना कोई जरिया बना देते हैं और दे ही देते हैं। भक्तों की समय समय पर परीक्षा भी लेते रहते हैं और शायद कुछ परीक्षा उन्हें गोपाल दास जी की भी लेनी थी। अब एक दिन गोपाल दास जी व्यापार के सिलसिले में राजकोट में आए। राजकोट स्टेशन पर जब उन्होंने टैक्सी ली तो संयोग से वह हीरा की टैक्सी थी। वो तो हीरा को पहचानते ही नहीं थे, ना ही हीरा उनको जानता था। उन्होंने पूरे दिन के लिए हीरा की टैक्सी बुक कर ली थी। अब हीरा जहाँ जहाँ उन्हें काम था वहाँ वहाँ ले जा रहा था, पर उस दिन बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। वहाँ पहुँच ही नहीं पाए जहाँ उन्हें पहुँचना था। शहर में पिछले दिन से ही लगातार बारिश की वजह से बहुत जगह पानी भर चुका था। अब हीरा की टैक्सी में गोपाल दास जी फंस चुके थे। भयंकर जाम लगा हुआ था। चारों तरफ टैक्सी में बैठे ही बैठे सुबह से शाम हो गई थी। हीरा ने देखा कि गोपाल दास जी इतना परेशान हो रहे हैं तो उसने गोपाल दास जी को बोला, बाबूजी, मुझे लगता है बारिश तो रुकने वाली नहीं है। सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। अगर आपको ठीक लगता है तो मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो। अब दोस्तों देखो, ये कलयुग ऐसा है कि कोई अच्छी बात भी कहता ना तो हमें समझ में नहीं आती। गोपाल दास जी के पास बहुत सारे सोने और हीरे के गहने वगैरह थे, पैसे वगैरह थे।
और वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए झिझक रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। वो बोले, ना भैया ना, तू मुझे होटल ही छोड़ दे। तो हीरा बोला, बाबूजी, आपका होटल शहर के बीच में है और इस समय हम शहर के बॉर्डर पर है। चारों तरफ भयंकर पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता हम आपके होटल तक पहुंच सकते हैं। अब गोपाल दास जी के पास कोई और चारा तो था नहीं, इसीलिए वो हीरा के घर जाने के लिए ही मान गए। घर पहुंचते ही हीरा ने सुनीता को आवाज़ दी और कहा, देखो, घर में मेहमान आए हैं। उनके घर में वैसे तो कोई आता ही नहीं था, तो इसीलिए सुनीता भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई। हीरा ने सुनीता को बोला, मेहमान के लिए बढ़िया खाना बनाओ। अब गोपाल दास जी घर के अंदर आए। उन्होंने देखा हीरा का घर बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था। घर महक रहा था। गोपाल दास जी ने सुनीता को बोला, आपने घर बहुत सुंदर सजा रखा है। आप कितने लोग रहते हो? तो सुनीता ने बोली, बस मेरे पति और हमारा बेटा कनुआ, बस हम 3 ही जना हैं। छोटा सुखी परिवार है हमारा। तो गोपाल दास जी बोले, बाहर तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो आपका बेटा कहाँ पर है? तो सुनीता बोली, आइए आपको अपने बेटे से मिलवाऊं। और ये कहकर वह गोपाल दास जी को मंदिर की तरफ ले गई। वहाँ गोपाल दास जी की तरफ इशारा करके बोली, ये हमारा बेटा है कनुआ, बहुत नटखट है, बहुत तेज है। अब गोपाल दास जी ने उन गोपाल जी को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही गोपाल जी है जो उनके मित्र वृंदावन से लेकर आए थे। और गोपाल जी के गले में अभी भी सोने का हार पड़ा हुआ था। सुनीता की खुशी और चहक देखकर गोपाल दास जी ने उस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप वापस आकर बैठ गए। सुनीता ने कनुआ को भोग लगाने के बाद गोपाल दास जी को भोजन परोसा। भोजन सादा था पर बहुत ही स्वादिष्ट था। गोपाल दास जी ने आनंद से खाया। गोपाल दास जी के खाना खाने के बाद हीरा और सुनीता ने भी खाना खा लिया। उसके बाद सुनीता रसोई संभालने में लग गई। कमरे में गोपाल दास जी हीरा के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में बड़ी उधेड़ बुन चल रही थी। उन्हें हीरा चोर तो लग नहीं रहा था। अगर वह चोर होता तो हार कब का बेच चुका होता। वो यही सब बातें सोच रहे थे। फिर गोपाल दास जी ने हीरा को बोला, तुम्हारे गोपाल जी तो बहुत ही सुंदर है, तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? अब देखो, हीरा के मन में कोई छल कपट तो था नहीं, इसीलिए उसने गोपाल दास जी को सारी बातचीत सच सच बता दी। कैसे उसकी टैक्सी में कोई गोपाल जी को छोड़ गया था, कैसे गोपाल जी के आने से उसका भाग्य ही बदल गया। पूरी कहानी सुनकर गोपाल दास जी बड़े ही हैरान हो गए, क्योंकि उनके मित्र ने भी बताया था कि वृंदावन से कैसे ये गोपाल जी जबरदस्ती उनके साथ आए थे। गोपाल दास जी पूरी घटना को सोच सोचकर बड़ा हैरान थे। तब तक सुनीता भी अपना काम खत्म करके उनके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद गोपाल दास जी ने हीरा से कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार तुम्हारे गोपाल जी के गले में पड़ा हुआ है उसकी कीमत क्या है? अब ये सुनकर हीरा और सुनीता बोले, जो चीज़ हमारे लल्ला ने पहन ली उसका कोई मूल्य हम नहीं जानते, वो तो अनमोल है। तो गोपाल दास जी बोले, फिर भी मेरी पार की नज़र कहती कि ये बड़ा कीमती हार है, कम से कम 5 लाख का तो होगा। तो सुनीता बोली, मेरे लल्ला के सामने किसी चीज़ का, किसी हार का कोई मोल ही नहीं है। मेरे कनुआ ने उसे पहना है, इसीलिए वो कीमती तो ज़रूर होगा। अगर मेरा कनुआ उसे उतार दे तो ये बेमाल हो जाएगा, मिट्टी के दाम ही नहीं होंगे इसके। अब सुनीता की बात सुनकर गोपाल दास चुप हो गए। उन्होंने सोचा, ये हार बनवाया तो भगवान के लिए ही था, द्वारिकाधीश जी ना सही गोपाल जी ने धारण तो कर ही रखा है। रात को बारिश रुक गई। अगले दिन गोपाल दास जी चलने को तैयार हुए। तभी सुनीता बोली, पता नहीं कैसे पर कनुआ का हार टूट गया है। अब ये सुनकर गोपाल दास जी और हीरा बड़े हैरान थे। कल रात तक तो सब सही था, फिर अचानक हार टूट कैसे गया? गोपाल दास जी ने हार देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती इसे खींचकर तोड़ा हो। गोपाल दास जी ने सोचा कि अगर मैं कहूँगा कि मैं हार ठीक करवा देता हूँ तो इन्हें लगेगा कि भाई मेरी नीयत में कुछ खोट है, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोले। वह चुप रहे। हीरा ही बोला, कोई बात नहीं, हम कनुआ के लिए दूसरा हार लाएंगे।
फिर हीरा गोपाल दास जी को उनके होटल तक छोड़ने के लिए गया। होटल पहुंचकर गोपाल दास जी टैक्सी से उतरे और हीरा को जो टैक्सी का किराया पैसा वगैरह थे वो दिए। वह हीरा को रात में अपने घर रुकने देने के लिए ज़्यादा पैसे देना चाहते थे, पर हीरा ने साफ मना कर दिया। गोपाल दास जी हीरा की नेकी को देखकर पहले से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और अंदर जाने लगे। तभी हीरा ने उन्हें आवाज़ लगाई और बोला, बाबूजी, आपका ये कुछ सामान यहाँ रह गया है। गोपाल दास जी ने देखा, उनके हाथ का जो छोटा बैग था वह गाड़ी में था। उन्होंने उसे ले लिया और हीरा चला गया। गोपाल दास जी होटल में अंदर आ गए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनके हाथ का बैग कुछ मोटा सा लग रहा है। गोपाल दास जी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें 50,000 की 10 गड्डियाँ थी। वो हैरान रह गई, ये गड्डी उनके बैग में कैसे आई। वो सभी बातों पर विचार करने लगे और अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कान्हा जी ने ये पैसे उनके हार की कीमत के रूप में उन्हें दिए हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे, जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहना हुआ था। जैसे ही मैंने उनको पैसों का सुनाया, उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ये पैसे मुझे दे दिए और हार भी निकाल दिया। गोपाल दास जी ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब क्या हो सकता था। गोपाल दास जी ने कमरे में आते ही अपने मित्र को फ़ोन किया और सारी बात उन्हें बताई। उनके मित्र भी ठाकुर जी की लीला समझ गए और फ़ोन पर ही दोनों मित्र रोने लगे। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे ही भाव होने चाहिए, उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए। और याद रखिए, ठाकुर जी जैसा चाहते हैं होता वैसा ही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर वो आकर विराजित हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। आप भी अभी विचार करो कि कैसे वृंदावन से वो कहाँ से घूमकर कैसे हीरा के साथ आए, किसके घर रहना है, किसके घर सेवा लेनी है, ये सब हमारे ठाकुर जी ही जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, बस शुद्ध भाव से सेवा करो, बाकी सब ठाकुर जी पर छोड़ दो, वो सब कुछ खुद संभाल लेंगे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।